पाकिस्तान रेलवे ने फैसला किया कि मज़ीद 22 ट्रेनों को उनके जो कमर्शियल ऑपरेशंस हैं उनको आउटसोर्स किया जाए। अब इस आउटसोर्सिंग से इस रेलवे के खसारे को कितना कम किया जा सकेगा, जो मयार है सहूलतों का वो कितना बढ़ाया जा सकेगा और ये कितना लंबा और ये अमल होगा, कब तक इसके दूरस्थ असरात और नताइज सामने आ सकेंगे, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर हसन ताहिर डायरेक्टर जनरल पब्लिक रिलेशन है पाकिस्तान रेलवे के, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये मज़ीद 22 ट्रेनों को आप लोग आउटसोर्स करने जा रहे हैं, तो पहले तो ये बताइएगा कि ये कितना टाइम लगेगा इसकी आउटसोर्सिंग में, इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं और इससे फिर खसारे में कितनी कमी वाक़ई हो सकती है? जी, थैंक यू वेरी मच जी। ये एक बड़ा अच्छा सवाल है। असल में पाकिस्तान रेलवेज़ का जो हदफ था हमारी अर्निंग का, वो तो हमने पूरा कर लिया, बल्कि हमने रिकॉर्ड कायम किया अपनी अर्निंग में इन तमाम ट्रेनों से जो हमें रेवेन्यू आ रहा था, दोनों पैसेंजर ट्रेन नंबर 1 और नंबर 2 की फ्रेट ट्रेन से। अब जिस तरह आपने 49 ट्रेनों का जिक्र किया, ये रेलवेज टोटल खुद से ऑपरेशन इसका कर रहा था और ज़्यादातर जो ट्रेन हैं सिवाय 8-9 ट्रेनों के ये रेलवेज पाकिस्तान रेलवेज खुद चला रहा था। हमारा जो असल में हमारा एक ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि ये ट्रेनें अगर हम आउटसोर्स करें और कमर्शियल मैनेजमेंट इसकी प्राइवेट सेक्टर में दें, तो पैसेंजर्स को फैसिलिटीज जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मुहैया की जा सकेंगी और वैल्यू एडिशन होगी ट्रेन्स में। जिस तरह के बेडिंग के मसाइल होते हैं, सफाई के मसाइल होते हैं ट्रेनों में ऑन बोर्ड, जो क्योंकि 800 के करीब जो एवरेज पैसेंजर है वो एक ट्रेन में सफ़र कर रहा होता है, तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ ऐसी हैं जो हम समझते थे कि इसको कमर्शियल मैनेजमेंट को प्राइवेट सेक्टर में देने से वो फैसिलिटीज़ और उनका जो गैप है वो कम हो जाएगा। लेकिन अभी थोड़ा ये हुआ कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसने अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं किया। ये 1 अगस्त को हमारी टेक्निकल बिड खुली थी इन 22 ट्रेनों के लिए, तो प्राइवेट सेक्टर से हमें रिस्पॉन्स अनफॉर्चुनेटली अच्छा नहीं मिला, क्योंकि हम एक हेल्दी कंपटीशन की इन्वायरमेंट थे और हम चाह रहे थे कि एक अच्छा कंपटीशन आए जिसमें सारे प्राइवेट सेक्टर से इन्वेस्टर्स आके भरपूर हिस्सा लें और बिल्कुल ये एक ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर हो और इसमें वो अपनी कर सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो है हमारा एक एक्सरसाइज, ये हमारे एक्सपीरियंस के लिए तो अच्छी है, लेकिन ये इस दफ़ा तो हसन साहब, ये ऑलरेडी 12 ट्रेन तो इस वक्त पहले ही प्राइवेट कंपनीज रन कर रही हैं और अगर ये 22 को भी आप लोग आउटसोर्स कर देंगे तो पाकिस्तान रेलवे के पास फिर सिर्फ 15 ट्रेन रह जाएंगी जो कि पाकिस्तान रेलवे के ऑफिशियली उसके अंडर में आएंगी। तो फिर ये इतना बड़ा इदारा जिसकी अलग से एक मिनिस्ट्री भी है, बहुत सारे हाई ऑफिशियल्स भी हैं, बहुत बड़ी तादाद में स्टाफ भी है, तो फिर ये आप नहीं समझते कि फिर ये यहाँ भी थोड़ी सी शॉर्ट लिस्टिंग करनी पड़ेगी और लोगों के लिए फिर मामला ख़राब हो सकते हैं? जी, आप एक दफ़ा फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसमें हमें बिल्कुल क्लियर करना है लोगों को कि असल मामलात क्या हैं। जिस तरह मैंने जी पहले भी ये गुजारिश की कि हम सिर्फ कमर्शियल मैनेजमेंट जो है ट्रेन्स की, उसको आउटसोर्स करने का हम इरादा रखते हैं। जो तमाम ट्रेन्स के जी ऑपरेशंस हैं वो स्टिल पाकिस्तान रेलवे के पास हैं। अभी भी जो ट्रेनें हमारी 12 के करीब हैं, वो जो हमने आउटसोर्स की हुई हैं उसमें तमाम ट्रेनों की ऑपरेशंस, उन ट्रेनों के जो स्टाफ है, जो ऑपरेशनल स्टाफ है, वो पाकिस्तान रेलवे का ही है, वो ही तैनात होता है और उसके तमाम फ्यूल के अखराजात, तमाम ट्रेन्स के जो ट्रैक की एक्सेस है, ट्रैक के इंफ्रास्ट्रक्चर के अखराजात वो रेलवे से ही बर्दाश्त करता है और उसकी मैनेजमेंट के लिए जितना अप्रोप्रिएट स्टाफ हमें चाहिए वो स्टाफ हमारा मौजूद है। तो ये सिर्फ इसमें थोड़ा सा मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि क्लैरिफाई करने के लिए कि हमने सिर्फ पैसेंजर्स को हम चाह रहे थे कि फैसिलिटीज ज़्यादा मिल जाएं, उनको हम ऑन बोर्ड फैसिलिटीज ज़्यादा भरपूर तरीके से दे सकें, उसके लिए हमने ये सोचा था कि हम इनकी कमर्शियल मैनेजमेंट को आउटसोर्स करेंगे। तो इट इज़ जस्ट ये सिर्फ फ्रंटियर। तो ये कमर्शियल मैनेजमेंट और कमर्शियल ऑपरेशन की जो टर्म्स हैं डॉक्टर साहब, ये इसको भी ज़रा वाजे कर दें कि ये कमर्शियल ऑपरेशन को आउटसोर्स करने से क्या मुराद है? अब देखिए जी, इसमें होता ये है कि पाकिस्तान रेलवेज एक तो जो खुद ट्रेन चला रहा है उसमें पाकिस्तान रेलवेज को ट्रेन के तमाम अखराजात जो उसके ऑपरेशन से मुंसलिक होते हैं, जिसमें ना सिर्फ फ्यूल, उसकी मेंटेनेंस, जो गाड़ियों की डब्बों की मेंटेनेंस है, इंजन की मेंटेनेंस है, बल्कि जो उसके ऊपर स्टाफ तैनात होता है, उसके अलावा भी जो स्टाफ स्टेशन पे काम कर रहा होता है, ट्रैक पे काम कर रहा होता है या ऑफिस में काम कर रहा होता है, तमाम अखराजात पाकिस्तान रेलवेज बर्दाश्त कर रही होती है। और इसके एवज पाकिस्तान रेलवेज को अपने मयार को जो सहूलियात हैं जो पैसेंजर्स के लिए स्पेशली वो दे रही है, उसको वो एक होती है ऑब्जेक्टिव कि इसको बढ़ाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसेंजर, जहाँ पे 4.25 करोड़ पैसेंजर है वो 6.25 करोड़ में बन जाए, हमारी तरफ आए। रोड साइड से हमारी ट्रेन बहुत बेहतर है, हर किस्म की सहूलत के मुताबिक ये वॉकवेज हैं, स्टेशन पे रुकते हैं, लोग साइट सीइंग करते हैं। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव है कि इसमें हम एक पोर्शन जो है ट्रेन का
जो जिसके देखिए जी टिकट का जो अजरा है, टिकट का अजरा पाकिस्तान रेलवेज के पास ही रहेगा। टिकट का जो किराया है उसकी अथॉरिटी पाकिस्तान रेलवेज के पास रहेगी। ये सारी चीजें पाकिस्तान रेलवेज के कंट्रोल में रहती हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।